गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के मॉडल बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 1 2 3 हमने कर लिया, आज 4 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग और डीआई करेंगे, ठीक है। इस तीनों मिलाकर के हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 नंबर के। तो आप लोग यह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल छोड़िए नहीं, इसकी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह पेपर में आपको आने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग हिंदी और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और जो कि जनरल अवेयरनेस और उस तरह का हमने 55 क्वेश्चन का एक अलग हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया। प्रैक्टिस सेट 4 के नाम से ही होगा, लेकिन वहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखा होगा, हिंदी जियोग्राफी और हिस्ट्री लिखा होगा, ठीक है। आप लोग उसको कर लीजिए और इसको कर लीजिए। तो पर डे हम लोग एक लाते हैं प्रैक्टिस सेट, आप लोग पर डे उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर नंबर करना है तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। देखिए, तो पहले हमने स्टार्ट किया रीजनिंग का। रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे भी पूछे जाएंगे, और मैंने भी उसी तरह से आप लोग को सेट डिसाइड किया है। देखिए क्या कर रहा है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विकल्प भिन्न बताइए। आपके जो कि सिलेबस में था भिन्न और भिन्नता वाले सिलेबस, उसमें से हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्या करा है, ऑप्शन नंबर ए में 729, ऑप्शन नंबर बी में 144, ऑप्शन नंबर डी में 340, ऑप्शन नंबर डी में 512। बताइए इन तीनों में से कौन सा अलग है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है अलग है। क्या है यहाँ, यहाँ 12 का स्क्वायर है, 12 बराम 144 होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ 7 सत्ते 49 सत्ते 340, 7 का क्यू है, 7 का क्यू। यह क्या है, 9 का क्यू है। यह क्या है, यह 8 का क्यू है। 8 अट्ठे तो 8 चौसठ 8 512, ठीक है। इस तरह आपको भी याद होना चाहिए मुझबानी, जैसे मुझे याद है 9 9 81 9 729, 7 7 49 7 343। इससे आपको भी क्यूब पता होना चाहिए। तो ये तीनों आपके क्यूब है। यह क्या है, स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो इस हिसाब से यह अलग है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तीनों से अलग यही है, चारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता। मान लो यह मैं हो गया, मेरी माता ऊपर हो जाएंगी, माता के पति, मेरी माता के पति की माता है, माता के पति की माता ऊपर हो जाता है, माता का क्या है, पुत्र है। क्या करा, ध्यान से पढ़िए। सुरेश एक आदमी का, यहाँ मैं मतलब यहाँ सुरेश की बात कर रहा है, यहाँ सुरेश है। कौन है यहाँ, सुरेश एक आदमी का परिचय करा रहा है। वह आदमी कौन सा है, वह यही आदमी है। इस आदमी को बोल रहा है कि मेरी माता के पति की माता का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है, वह इस स्त्री का पुत्र है जो कि मेरी माता के पति की माता है। मेरी माता के पति की माता का पुत्र यही हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो बताइए सुरेश का, सुरेश जो है क्या लगेगा, सुरेश का इस आदमी से क्या लगेगा, क्या संबंध है, यहाँ आदमी क्या लगेगा, तो चाचा नहीं लगेगा। देखो, इसके यहाँ माता हो गई, माता के हस्बैंड या पति क्या हो गए, पापा हो गए। यहाँ पिता हो गए, इससे पिता के यहाँ इस औरत के यहाँ 2 लड़के हो गए, एक यहाँ लड़का है एक यहाँ लड़का है। तो दोनों आपस में यहाँ भाई भाई हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ पिता है तो यहाँ चाचा नहीं हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको बताइए, चाचा नहीं हो जाएंगे क्या। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो ब्लड रिलेशन का आपका सवाल क्वेश्चन को वहां को देखने को मिलेगा। अगर आप, मैंने क्लास भी करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है प्रैक्टिस एक कर लीजिए कम से कम।
देखिए कह रहा है कि राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है। हमने भी लिख दिया, राम के बैंक खाते में गोपाल लिख दिया। गोपाल से अधिक हो गया कि नहीं राम का? गोपाल से अधिक हो गया राम का, ठीक है। परंतु मोहन से कम है, हमने भी लिख दिया भाई साहब, मोहन से कम है। राम की बात कर रहा है कि गोपाल से ज्यादा है, मोहन से कम है, हमने लिख दिया भाई साहब को। करा अकबर के खाते में अर्जुन से कम है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, मैंने यहां लिख दिया अकबर। अकबर के खाते में अर्जुन से कम है, तो अर्जुन को मैंने ऊपर लिख दिया, अर्जुन से कम हो गया अकबर का, ठीक है। परंतु राम से अधिक है, राम से अधिक है, ठीक है। अकबर की बात कर रहा है, अकबर का यहाँ पे आ जाएंगे राम, कहाँ पे अकबर आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, राम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, यदि मोहन के खाते में अकबर से कम राशि है तो सबसे अधिक राशि कौन है? ठीक है, मोहन से भी, मोहन का भी अकबर से कम है, मतलब इसके भी ऊपर आ जाएगा। मोहन का जो है अकबर से भी कम है, तो कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप लोग साफ साफ यहाँ लिख सकते हैं गोपाल, ठीक है, राम, उसके ऊपर मोहन, उसके ऊपर अकबर, उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? अर्जुन, ठीक है। समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो सबसे अधिक धनवान कौन है, सबसे ज्यादा खाता में किसके पैसे हैं? तो अर्जुन के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, अच्छा इसको मिलान करिए, देखिए सही लिखे हो कि नहीं। देखो, राम के बैंक खाते में गोपाल से अधिक धनराशि है, तो राम की बात कर रहा है, गोपाल से अधिक है, सही कर रहा है। परंतु मोहन से कम है, तो राम की बात कर रहा है, मोहन से कम है, चलो यह भी सही है। आगे कह रहा है अकबर के खाते में अर्जुन से कम है, अकबर में क्या है? अकबर के खाते में अर्जुन से कम है, यह भी सही हो गया। आगे देखिए, परंतु राम से अधिक है, तो अकबर का क्या है? राम से अधिक है, ठीक है। यदि मोहन के खाते में अकबर से कम हो, देखो अकबर से कम है मोहन में, है कि नहीं है? तो सबसे अधिक, सबसे धनवान कौन है? तो सबसे ऊपर वाला, सबसे धनवान मैंने इसी तरह से रखा हुआ था, जिसका ऊपर है धनवान को रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप भी इसी तरह से जो कि रैंकिंग वाले जो कि सवाल मैंने करवाया था, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करवाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा, किसी भी वर्ष कौन सा 2 महीना एक ही कैलेंडर होता है? मतलब वह कौन सा महीना है जो कि एक साल का 2 महीना सेम कैलेंडर होता है? बताइए। जून, अक्टूबर, अप्रैल, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल जुलाई। किसी भी साल का आप उठा कर देख लीजिए कैलेंडर, आपके पास मोबाइल है या कैलेंडर है, आप उसमें जाकर देख लीजिए। आप किसी भी साल का देखेंगे तो अप्रैल और जुलाई का सेम होता है। अगर इसमें 5 तारीख को संडे है तो इसमें भी 5 तारीख को ही संडे होगा, ठीक है। यह दोनों जो है कि अप्रैल और जुलाई, किसी भी साल का अप्रैल और जुलाई सेम तारीख होता है, सेम महीना होगा। अगर 5 तारीख को संडे है तो 5 को ही संडे होगा, ठीक है। कोई अगर ये तो मैंने माना है 5 को संडे हो सकता है, इसमें 5 को संडे ना हो, 8 को संडे हो, हाँ। लेकिन जो भी अगर यहाँ होगा, जो अप्रैल में होगा वही जुलाई में भी होगा। आप लोग को एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारे कैलेंडर के सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कैलेंडर तो मैंने, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो तो एक बार कैलेंडर का जो चैप्टर मैंने रीजनिंग में पेट वाले जो चैप्टर में जो कि मैंने सिलेबस में मैंने रीजनिंग पढ़ाया है, आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर एक बार विजिट करिए जरूर, एक बार विश्वास करके एक बार विजिट तो जरूर करें, ठीक है। रीजनिंग में जो कि मैंने आप कैलेंडर पढ़ाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो क्या आएंगे डाटा इंटरप्रेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए।
डाटा इंपोर्ट जो कि डाटा इंटरप्रेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, चलिए लगाइए, देखिए क्या कर रहा है यहाँ। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आपको एक ग्राफ दे दिया है और कर रहा है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या कितनी थी। 2006 की बात कर रहा है, हमने भी 2006 देख लिया। राज्य ए की बात कर रहा है तो राज्य ए देख लिया। बेरोजगार युवाओं की बात कर रहा है तो बेरोजगार युवा कितने हैं, तो जो कि पुरुष हैं आपके 7 और महिला आपके 8। तो 7 प्लस 8 कितना हो गए, 15 का कितने परसेंट, 35% है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ आपके आएंगे 5.5 लाख, 5.25 लाख आएंगे, मतलब 5,25,000। कितने आएंगे, 5,25,000 हो गए। 5,25,000 आपके हो जाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्या किया मैंने, देखो यह सब कुछ लाख में है, कितने में है, लाख में दिया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 2006 अगर एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी होगा। 2006 को देखिए हमने देख लिया। कह रहा है कि राज्य ए को देखिए, हमने राज्य ए देख लिया। कह रहा है युवा को देखिए, युवाओं में पुरुष मतलब मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। 8 से 15 हो गए। 15 को टोटल का 35% मैंने, जो कि क्या है 35% किया हुआ है, तो मैंने टोटल 15 हो गए। 15 का 35% कर दिया, परसेंटेज मतलब बटे 100। अब इसको मैंने सॉल्व किया, 5.5 आ गया, इतने लाख आ गए, मतलब 5,25,000 आपके ऑप्शन नंबर सी में, जो कि डी में है कि नहीं है। आप लोग एक बार भाग देके देखिए, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसी तरह को क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपको, हाँ एक चीज आप लोग इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कि आपको ग्राफ जो है कि सेम रहेंगे। एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब टोटल 4 ग्राफ मिलेगा आपको, और 5 क्वेश्चन मतलब कि 20 क्वेश्चन हो पाएंगे। इसी प्रकार से वहां पे भी डिसाइड किए जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने मेरे क्लास को प्रैक्टिस किया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इसकी मेरी फुल गारंटी है। नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, चलिए क्या करा है, 2005 को देखिए, राज्य डी को देखिए। हमने भी 2005 को देख लिया, राज्य डी को देख लिया। आगे बढ़िए, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए। कितनी युवतियों बेरोजगार हैं, युवती मतलब फीमेल, कितनी है, 6 है। 6 का 24%, कितने हैं, 6 का 24%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, 4 से काटिए, 4 छक्का 24, 25 चौके 100, 36 बटे के 25। यहाँ आपका आ जाएगा 1.44, कितना आ जाएगा 1.44 लाख, मतलब 1,44,000 आपके ऑप्शन नंबर बी में। अरे भाई साहब, आपको लाख में बदलना तो आता है, यहाँ लाख में दिया गया है सब कुछ, डाटा जो यहाँ लाख में आ रही है। ठीक है, इसे तो परसेंटेज में करके छोटा करके दिया हुआ आपको। तो 1.44 आपका लाख आ रहा है, तो 1,44,000 की बात करिए, उसको लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ लिख करके दिखा रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ देखिए क्या कर रहा है कि 2005 में राज्य ए को देखिए, हमने भी 2005 देख लिया, राज्य ए देख लिया। बेरोजगार युवक की संख्या, बेरोजगार युवक की संख्या 12 कर लिया मैंने, कितना कर लिया, 12 का 32%। कोई दिक्कत, 2006 में राज्य ई देखिए, 2006 का राज्य ई देखिए। बेरोजगार युवतियों का देखिए, बेरोजगार युवती देखिए 2006 के 6%, कितने हैं, 6 इंटू 32 बटे के 100। ठीक है, कह रहा है कितना परसेंट थी, कितना परसेंट है भाई साहब,
इसको 12 इंटू 32/100 अपान के 6 इंटू 32/100, 32/100, 32/100 कट जाएंगे, इंटू 100 का गुणा कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज बदलना है। 6 दूनी के 12, 200%। कितना हो गया? 200%। ऑप्शन नंबर सी में है। इसका यह कितना परसेंट है? इसका यह कितना परसेंट है? तो 6 का 12 है, मतलब 2 गुना हो रहा है। 200% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बिल्कुल सही। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2005 में राज्य यफ के बेरोजगार, 2005 में यफ मैंने देखा, सॉरी 2005 में यफ यहाँ पे देखा, राज्य की बात कर रहा है। बेरोजगार युवकों की संख्या क्या कर रहा है? बेरोजगार युवकों की संख्या 2005 में युवक 7 है। कितना है? 7 का 28% है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है 2006 में राज्य ए देखिए, 2006 में राज्य ए देखिए, राज्य ए देख लिया, क्या कर आगे? बेरोजगार युवतियों की संख्या, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर भी युवक कर लीजिए, युवक कर लीजिए, वरना आपका जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है, युवक होना चाहिए। कितना है? 7 है। 7 का 35% यहाँ पे है, यहाँ पे 7 का 28% है, यहाँ पे 7 का 35% है। तो यहाँ करिएगा, क्या किया? दोनों का अंतर पूछा है तो इसको निकालिए, इसको करेंगे आप तो आएगा 7 चौक 28, तो 4 से काटिए 7 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 7 सत्ते 49/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.96 आएगा, 1.96 आएगा आपका। इसको करिए 7 5 35, 7 से काटिए, 5 से काटिए, 5 बिसम 20, 7 से 49/के आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ आपका 2.45 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अंतर पूछा है तो 2.45 में से 1.96 घटा दीजिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 0.49 लाख आ जाएगा, मतलब 49,000। कितना आ जाएगा? 49,000। कितना आएगा? 49,000 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अगर यहाँ पे आप युवती होता तो आंसर कुछ और आता, आपके ऑप्शन में नहीं मिलता, तो इस वजह से मैंने आपको क्या करा दिया, यहाँ पे युवक करके देखिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो जैसा कह रहा है आप एक एक स्टेप बढ़ते चलिए, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, जैसा जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है? 2005 राज्य डी देखिए, 2005 राज्य डी देखिए। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, फटाफट देख रहे हैं ना। हाँ, बेरोजगार युवक को देखिए, बेरोजगार युवक को देखिए, 10 का 24%, तो 10 का 24%। ठीक है, 10 का 24%। आगे देखिएगा क्या रहा है, 2006 में राज्य डी देखिए, 2006 में यही राज्य देखना है, युवती को देखना है, यही राज्य में युवती को देखना है। 8 का 30%, क्या करना है? 8 का 30% देखना है। समझ में आया? चलिए देखिए क्या हुआ, कह रहा है इन दोनों बीच के बीच अनुपात पूछा है, इन दोनों के बीच क्या पूछा है? तो अनुपात पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240/100। इन दोनों का अनुपात कर लीजिए, 8 3 24, 240/100 काट दीजिए, एक संबंध है, एक आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब आपको, अगर आपको दिक्कत होगा तो हमको भी दिक्कत हो सकता है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक ग्राफ से मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिया, आप नेक्स्ट ग्राफ आपके सामने है, देखो क्या कर रहा है। अलग अलग कंपनी कारखाने दिए गए हैं, ए कंपनी बी कंपनी इस तरह से दिया हुआ है।
यहाँ वर्ष दिया हुआ है एक कंपनी द्वारा 25 या हजार में है 25,000, जो कि उनका क्या है, एयर कंडीशनर का क्या है, उत्पादन हो रहा है कंपनी ए द्वारा 25,000 1996 में। समझ में आया? चलो, अगर आप ग्राफ से डाटा निकालना सीख गए, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं आप लोगों को ग्राफ से डाटा निकालना ही सिखाते हैं बार बार। ठीक है, तो कह रहा है कि विभिन्न कंपनी है, कंपनी ए है, इसके द्वारा दो जो कि 1996 में 25,000 कंडेंसर बनाए गए थे, एयर कंडीशनर बनाए गए थे। तो 1997 में 17,000 बनाए गए थे। इस तरह से आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वर्ष 2000 से 2001 में कंपनी डी को देखिए। 2000 से 2001 में कंपनी डी को देखना है। 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। एयर कंडीशनर के उत्पादन में कितने % की कमी आई है? तो क्या हुआ, 5 से 4 हुआ है। कितने की कमी हुआ है, 1 की कमी हुआ है। किससे हुआ भाई साहब, 5 में से ही तो कम हुआ है। 5 में से कम हुआ है, इंटू परसेंटेज बदलना है, 100 करिए 1/5 जो कि 20% होता है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको? कोई दिक्कत हो तो बताइए। जैसा क्वेश्चन कर रहा वैसा ही हम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, बताइए। हाँ, पेपर इससे बाहर अगर जिस दिन आ गया, तुरंत मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इससे जितना मैं पढ़ाया हूं उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ आपका वही है, क्वेश्चन पढ़िए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि कम समय में आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है, देखो क्या कर रहा है। सन 2000 में कंपनी ए के देखिए, 2000 में कंपनी ए को देखिए, तथा वर्ष 1996 और 98 में इसी कंपनी के कारखाने में उत्पादित एयर कंडीशनर का योग का अनुपात यह कितना है, 20 है। 20 अनुपात से पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है, 96 और 98, 96 और 98, 25 और 15, 25 + 15, तो यह 20 संबंधे कितना जाएगा, 25 5 30 10 40, एक संबंधे 2 हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए। कोई दिक्कत आपको? अरे भाई साहब, यही कहा कि सन 2000 में कंपनी ए को देखिए, मैंने यहाँ देख लिया। यहाँ कह रहा है 1996 में कंपनी ए को देखिए, 1998 में कंपनी ए को देखिए। इन दोनों को जोड़ करके और इसके अनुपात में क्या अनुपात आ रहा है, तो एक संबंध 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में यही पूछा हुआ था। समझ में आया? समझ में आया कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1996 में उत्पादन एयर कंडीशनर की कुल संख्या वर्ष 1996 से 2001 तक के औसत उत्पादन का कितने % है। 96 में उत्पादित होने वाले एयर कंडीशनर की कुल संख्या वर्ष 1996 से 2001 तक के औसत उत्पादन का कितना % है, लगाइए। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 1996 का उत्पादन, तो 1996 का पूरा ऐड करिएगा। फिर कह रहा है 1996 से 2001 का जो कि औसत निकालना है, तो कुल मिलाकर के इन सबको ऐड कर लीजिए एक बार। क्या करिए, सबको ऐड करिए। 25 + 16 + 32 + 8 + 19, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको ऐड करिए 17 + 18 + 40 + 7 + आपके 9, तो यहाँ आपके 91 हो जाएगा। या इसको ऐड करिए 15 + 27 + 39 + 9 + 10, ऐड करिए कितना आ रहा है, तो यहाँ भी आपका 100 आ रहा है। 12 + 32 23 + 41 + 13 + 11 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ऐड करके देखते रहिए। 20 + 14 + 40 + 5 + 21 ऐड करिए, यह भी आपका 100 आएगा।
लास्ट वाला ऐड करिए 21 प्लस 12 प्लस 46 प्लस 4 प्लस 8 जो कि 18। तो यहाँ आपका 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 101 आएगा, सॉरी 101 आएगा। कितना आएगा? एक बार ऐड करिए 101 आएगा। ठीक है, चलिए मैंने इसको सबको ऐड कर लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आप देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा 1996 में उत्पादित एयर कंडीशनर की कुल संख्या 1996 में कितना है? तो 100 है। कितना है? 100 है। अब कह रहा है कि इसमें उत्पादित 1996 से 2001 का औसत निकाल लीजिए। पहले इसका औसत निकाल लीजिए। औसत के लिए मैंने हमेशा आपको बताया हूं कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या 100 प्लस 91 प्लस 100 प्लस के आपके 100 प्लस के आपके 100 प्लस के कितना जाएंगे? 100। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 से भाग दीजिए। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कितनी संख्या है तो ऊपर जोड़ लीजिए। कितना हो रहा है? तो यहाँ आपका आ रहा है 592। कितना? 592 बाई के 6। ठीक है, यहाँ आपका औसत आ गया 592 बटे 6। चलिए क्या कर रहा है अब देखिए क्वेश्चन को। इस संख्या का कितना परसेंट है? तो 100 बटे के 592 बटे के 6 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 6 का गुणा ऊपर हो जाएगा, इनटू 100 कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा? तो यहाँ आपका आ जाएगा 101.35, 101.35 परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ था, वो भी ज्यादा घुमाया नहीं हुआ था क्योंकि गुणा भाग देख रहे हैं, जोड़ आपका बहुत सरल सरल 100 191 सॉरी 191 100 101 इस तरह का आ रहा है। सब आपके जोड़ घटाना बहुत आसान है। 25 प्लस 16 32 8 19 जोड़ लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको जोड़ना है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, आपको औसत भी बता दिया इस क्वेश्चन में, आपने मैंने योग भी बता दिया। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को उसको भी बता दिया, कैसे डाटा निकालते हो बता दिया। ठीक है, सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिए गए वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष का आंकड़ा है? सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष में है बताइए आप लोग। पिछले वाला क्वेश्चन में चलिए देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से साल हुआ है? इसमें 100, इसमें 91, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 101। मतलब सन 2001 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन से आप लोग 2 क्वेश्चन लगा पाए कि नहीं लगा पाए। कह रहा है सबसे ज्यादा किस में उत्पादन हुआ है? तो इसमें हुआ है। कितना हुआ है? 101 हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि 2001 में क्या हुआ? सन 2001 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। आपको जोड़ने की बात है। अगर आपने एक क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत किया, अगर आपने ज्यादा उसमें टाइम बर्बाद किया, तो अगले क्वेश्चन में उसी को आपको रिड्यूस करने के लिए क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि आपको कम समय लगे, उसी को देख करके आप अगला क्वेश्चन भी कर पाए। समझ में आया? चलिए, क्योंकि आपको लगा होगा कि उसमें ज्यादा समय लग गया, लेकिन उसी से आपको अगर इसमें समय लगा, कितना समय लगा होगा इसको बताने में? मात्र 30 सेकंड लगा कि नहीं लगा? उससे भी कम में लगा पाएंगे धड़ाक से। आप देखना है तो एक कौन सा ज्यादा है, बस धड़ाक लगा दो। सही है, चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्या कह रहा है? ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सेम है। किस वर्ष का आंकड़ा है? 2001 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्या कह रहा है? दिए गए सभी वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन किस कंपनी के कारखानों में हुआ है? तो किस कंपनी के कारखाने में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, यह बताना है आपको। ठीक है, इसको ऐड करिए आप लोग कि कितना उत्पादन इसके में हुआ है। कंपनी ए के द्वारा कितना उत्पादन हुआ है, बी के द्वारा कितना उत्पादन हुआ है, सी के द्वारा कितना हुआ है और डी के द्वारा कितना हुआ है और ई के द्वारा कितना उत्पादन हुआ है। सबको ऐड करिए, बताइए फिर सबसे ज्यादा किसमें ऐड जो हुआ है। 25 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 12 प्लस आपके 20 प्लस 21 ऐड करिए। यहाँ कितने आ रहे हैं? यहाँ आपके 110 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? तो यहाँ जो आएगा आपका 110,000 आ जाएगा। बी वाला ऐड करिए, यहाँ भी आपका 110,000 आ जाएगा। सी वाला ऐड करिए, यहाँ भी आपका 238,000 आ जाएगा।
ठीक है, डी वाला ऐड करिए, यहाँ आपके 46,000 आ जाएगा। ई वाला ऐड करिए, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88,000 आ जाएगा। बताइए सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, कौन से कंपनी द्वारा हुआ है? तो आपके ऑप्शन नंबर जो कि कंपनी सी के द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, डी में है। देखो कंपनी ए की बात कर रहा है, बी की, सी की, जो कि डी की बात कर रहा है, सी की नहीं कर रहा, मतलब इसमें से कोई नहीं, कंपनी सी हुआ है ज्यादा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और कंपनी सी हो जाएगा सही। समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। देखो डाटा इंटरप्रेशन आपका टाइम टेकिंग तो है ही है। क्या है, क्योंकि डाटा इंटरप्रेशन है आपका टाइम टेकिंग है, समय लेता है क्वेश्चन करने में, इसीलिए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, इसलिए तो 20 क्वेश्चन का दे रहा है। और देखो एक बात और बात, पेपर आपके ऑफलाइन हो रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एक बार क्वेश्चन आपको लोगों लगा लेंगे, अगर एक डाटा जो जो कि डीआई, अगर आप एक ग्राफ आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उससे 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा पाएंगे, फटाफट लगा लेंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान पेपर पूछेगा क्वेश्चन वहां पे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यह डाटा दिया हुआ है, चावल का उत्पादन दिया हुआ है 1000 टन में दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है, कितने वर्ष में कितने हजार टन हुआ है। 1995 में 80,000 टन जो कि क्या हुआ है, चावल का उत्पादन हुआ है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 1995 की अपेक्षा 1996 में चावल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुआ है। 95 से 96 क्या हुआ, 80 से क्या हो गया, 110 हो गया। कितने के अधिक हो गया, तो यहाँ 30 का अधिक हुआ है, किससे हुआ है, 80 से हुआ है। इंटू के 100 कर लीजिए, यहाँ परसेंटेज आपका आ जाएगा, करिए इसको, आ जाएगा 37.5%। भाग दीजिए, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 30/80 आप इतना करिएगा, आपका आ जाएगा 37.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि किस वर्ष उत्पादन वर्ष 1995 और 2000 के उत्पादन के योग के 50% है। किस वर्ष का उत्पादन वर्ष 1995 और जो कि 2000 के उत्पादन के योग का 50% है। पहले यह निकाल लीजिए, 1995 का कितना है, 80 है, प्लस आप निकाल लीजिए 2000 में कितना है, 2000 का यहाँ है 120 है, कितना है 120 है, जोड़ लीजिएगा तो 200 हो जाएगा। इसका 50% मतलब 50/100, 1/2 मतलब कि 100। 100 किसका आ रहा है, देखिए 100 किसका आ रहा है, 100 आपका इसका आ रहा है, 1997 का आ रहा है। आपके ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 1997 में, जो कि उन दोनों के योग का 50% है कि नहीं है बताइए? बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि 2001 में चावल का उत्पादन किए गए वर्षों के वार्षिक औसत उत्पादन से अधिक है, तो 2001 में कौन सा न्यूनतम लगभग उत्पादन था। 2001 में चावल का उत्पादन किए गए वर्षों के वार्षिक औसत उत्पादन से अधिक है, तो 2001 में से कौन सा न्यूनतम लगभग उत्पादन है, बताइए आप लोग। पहले इनका औसत निकाल लीजिए, देखिए औसत कितना आ रहा है। ठीक है, इनका औसत निकालिए, देखिए औसत कितना आ रहा है। तो इनका 2001 यहाँ की बात कर रहा है, कितना 2001 की बात कर रहा है। यहाँ 2001 में क्या हो रहा है, इन सबका औसत के बराबर जो है कि क्या हो रहा है, इन सबका औसत का क्या है, औसत के बराबर यहाँ है। यह कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है। तो औसत क्या होता है, मैंने आपको बताया, औसत बराबर कुल योग 80 प्लस के 110 प्लस के 100 प्लस के 130 प्लस के 65 प्लस के 120 बटे के 1 2 3 4 5 और 6, टोटल जोड़ लीजिए कितना आएगा, 605 बटे के 6 कर दीजिए, 100
100.83, यहाँ लगभग हो जाएंगे आपके 100.900। आपके ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। इतना टन क्या है, इतने टन है, 1000 टन की बात कर रहा है, इतने टन है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? इतने 1000 टन। न्यूनतम लगभग पूछा था, मैंने लगभग में बता दिया आपका कि 100.900 टन। इतना 1000 टन आएगा। ठीक है, इसको अब टन में बदलिएगा तो 100-900 टन हो जाएगा। कि इतना मेरा 1000 टन आएगा, इसको 1000 टन में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर रहा है कितने वर्ष का उत्पादन वार्षिक औसत उत्पादन से अधिक है। औसत उत्पादन हमने निकाला था 100 आया था, कितना आया था 100 पॉइंट आया था 900, यही आया था, यही आया था औसत ना, अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कितने साल का इससे अधिक है। देखिए 100 से अधिक कौन कौन है, 1 है, 2 है और 3 है। कितने हैं, 3 साल हैं। कौन कौन, 1996 और 1998 और 2000, 3 साल ही तो हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 बताना है, मैंने आपको साल भी बता दिया कौन कौन साल अधिक है। ठीक है, यह हमारा औसत आया था। क्या यह हमारा औसत है। इससे यहाँ 3 साल जो क्या है अधिक है, तीनों साल के क्या है अधिक अधिक हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए क्या कर रहा है। विषम संख्या वाले वर्षों के उत्पादन का योग सम संख्या वाले वर्षों के उत्पादन का योग का कितने गुना है। चलिए विषम वाला निकाल लीजिए, इसको 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 जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए। विषम का मतलब एक छोड़ छोड़ के जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, तो एक छोड़ छोड़ के जोड़ना है। कौन सा जोड़िए, 80 जोड़िए, 80 के बाद क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, फिर 65 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 100 जोड़ेंगे प्लस क्या करेंगे 65 जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 245, कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा, 1000 टन, 1000 टन। नेक्स्ट जोड़ेंगे 110, 130 और 120, 110, 130 और 120, कितना हो गया यहाँ आपका हो जाएगा 360, कितना हो गया 360 1000 टन। ठीक है, करा इनका अनुपात पूछा है, इनका अनुपात कितना गुना है, अनुपात निकाल लीजिए। 245 बटे के 360 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8 गुना हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार फिर से भाग दीजिए तो क्या आ रहा है, 2485 बटे 368 का भाग दीजिए, 360 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है 0.68 आ रहा है क्या, 0.68 गुना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में चेंज कर लीजिएगा, 0.68 गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 लिखना भूल गया था, उसने गलत कर दिया थोड़ा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणा भाग देके देखिए यही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या हुआ, यहाँ आपका ग्राफ चेंज हो गया, डाटा चेंज हो गया, क्वेश्चन भी चेंज हो गया। पहले ग्राफ को समझिए। 6 विद्यार्थी हैं ABCDEF करके, और उनका अलग अलग सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, मराठी, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान और हिंदी, अलग अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, उनका दिया ए, देखो मान लो राम है, राम का अंग्रेजी में 100 में से 71 आया, 80 में से कुछ गलत दिया है इसने, 80 मतलब पूर्णांक कुछ गलत दिया हुआ है, 70 आया, 150 में से 75 आया, 75 में से 72 आया, क्या दिया हो पता नहीं। ठीक है, चलिए इस तरह का डाटा दिया हुआ है। आगे हम लोग जैसा जैसा कहेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत अगर ऑप्शन इधर उधर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो गलत ही दे दिया है। ठीक, क्यों गलत दिया हुआ, देखो इसमें 100 में से 71 ठीक है,
अब मराठी में 80 में से 70 दिया है, क्या दिया है पता नहीं, हमें खुद नहीं पता। चलो पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। विद्यार्थी सी को देखिए, विद्यार्थी सी को देख लिया। सभी विषय के प्राप्त अंकों को मिलाकर प्रतिशत क्या है, मिलाकर समग्र प्रतिशत बताना है। तो विद्यार्थी सी का सबका जोड़ करिए, कितना आ रहा है, जोड़िए कितना आ रहा है। औसत प्रतिशत कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर बटे पूर्णांक, क्या है पूर्णांक बटे नंबर इंटू 100 से करते हैं ना। पहले इसको जोड़ लीजिए, फिर मैं आपको बताते हैं कितना आता है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, जोड़िए इसको। 73 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 74 कितना आ रहा है, तो 430, कितना 430 आ गया। पूर्णांक जोड़िए, पूर्णांक भी जोड़िए, 100, 80, 150, 75, 150 और 50, 200 हो गया, 200, एक 300, 3 एक 400, 4 एक 530 और 530 एक 605, कितना हो गया 605। मैंने मुजबानी जोड़ दिया, तुम लोग कैसे जोड़ रहे हो, 605। देखो क्या होता है, औसत प्रतिशत बराबर प्रतिशत निकालते हैं, तो आप लोग कैसे निकालते हो, तो जो हम लोग प्राप्त किए रहेंगे 430 बटे के पूर्णांक कितना है 605 इंटू के 100, ऐसे निकालते हैं। अगर आप लोग कोई भी हाई स्कूल में कोई बच्चा पढ़ा होगा तो परसेंटेज कैसे निकालता है, ऐसे निकालता तो है। फिर पूर्णांक बटे जो कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 71.07 आया, कितना आएगा, तो 71.07% आपका आ गया। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में है। निकाल के देखिए, सी के द्वारा इतना परसेंट उसने 71.7% पाया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, समझ में आया ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग विषय में सब दिया हुआ है। सभी विद्यार्थियों द्वारा मिलकर के हिंदी में प्राप्त अंकों का लगभग औसत प्रतिशत कितना है। तो हमने कहाँ देखा है, हिंदी का देखा, 76, 56, 74, 68, 60 और 72, सबको जोड़िए, कितना आ रहा है। तो इसमें आप लोग जोड़ेंगे 76, 56, 74, 68, 60 और 72, तो 406 आएगा, कितना आएगा 406 बटे कितने सब्जेक्ट कितने विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 से भाग दीजिए। यहाँ लगभग में आपका आ जाएगा 67.67, मतलब बोल सकते हो 68 के बराबर आ गया, कितना है लगभग में, यहाँ आपके लगभग में 68 के बराबर, आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करके आइएगा। पेपर छूटना नहीं चाहिए, पेपर को छूटना नहीं है, पेपर कहीं भी जाए आपको पेपर दे करके ही आना है। आप पास होते हैं नहीं होते हैं डजंट मैटर, बट आप एग्जाम में बैठते हैं बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ कोई जॉब का पेपर नहीं है, या कि आप घबराइए नहीं कि सर पेपर मेरा इस बार नहीं वो निकल पाया तो क्या बात है, अगले बार फिर पेपर होगा। लेकिन आप पेपर में बैठेंगे तभी आपको क्या होगा, एक आइडिया मिलेगा कि पेपर कैसा कैसा आता है। बहुत बच्चे एक बार में क्लियर करेंगे, बहुत बच्चे 2 बार में, बहुत बच्चे 3 बार में क्लियर करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग पेपर जरूर दीजिए, कहीं भी सेंटर जाइए जरूर पेपर देने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 विद्यार्थियों का किसे सभी विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक मिले हैं। तो 6 विद्यार्थी हैं, किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, सबका जोड़ के बताइए मुझे, जोड़ के बताइए और बताइए किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं। तो जो ए द्वारा है 71 प्लस, चलिए सबको ऐड कर लिए, इसको क्या आ रहा है 71, 70, 75, 72, 78 और 76 ऐड के कितना आ गया 442 आएगा। मेरा तो 442 है, आप तुम लोग को ऐड के कितना आया 442 ही आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जो मेरा आएगा वही तुम लोग का भी आएगा, ठीक है।
और बी को ऐड करिए 75, 45, 80, 88, 82 और 56 को ऐड करिए, कितना आया 426 आया। कितना है 426 आया। नेक्स्ट 73, 85, 70, 60, 68, 74 को ऐड करिए, यहाँ आपका 430 आया। कितना आया तो यहाँ आपके 430 आया। नेक्स्ट करिए 88, 90, 62, 80, 74, 68, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ जो है आपका कितना हो गया 462। ऐड करिए फटाफट, 462 आया। कितना है 462 आ रहा है मेरा तो। 80, 65, 88, 80, 70, 60 ऐड करिए, कितना आ रहा है यहाँ आपका 443 आ रहा है। लास्ट वाला ऐड करिए 69, 40, 72, 82, 64 और 72, कितना 399 आ रहा है। क्या पूछा है सभी विषय को मिलाकर सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं, सबसे ज्यादा किसको है 462। कौन सा है ए बी सी डी ई और एफ, कौन सा डी वाले को ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सबसे ज्यादा डी वाले को मिले हैं, डी वाले को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, समझ में आया। सबसे ज्यादा किसको मिले हैं तो सबसे ज्यादा डी वाले को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक मिले हैं, ठीक है। यह कह रहा है बहुत आसान क्वेश्चन कर रहा है। देखो एक विद्यार्थी को जो कि सबसे ज्यादा कितने अंक मिले हैं, दो विषय में सबसे ज्यादा किसको अंक मिले हैं। देखो देखो इसको ए को देखिए, इस वाले में देखिए किसको सबसे ज्यादा मिले हैं 71, 75, 73, 88, 89 जो कि 80, 69। 88 वाले सबसे ज्यादा मिले कि नहीं मिले, इसमें मिले। इस वाले सब्जेक्ट में इसको सबसे ज्यादा मिले हैं, 88 नंबर मिले हैं, ठीक है। इसमें देख किसको मिले हैं 70, 85, 90 तक गया है, 90 से ज्यादा मिले हैं। इसमें देख किसको ज्यादा मिले हैं 75, 80, 88 तक गया है, कितने गए हैं 88, इसको सबसे ज्यादा मिले हैं। इसमें देखिए 88 इसको ज्यादा मिले हैं। इसको देखिए 70, 82, कितने 82, कहाँ इसको सबसे ज्यादा मिले हैं। देखिए इसमें देखिए 72, 74 से ज्यादा है ना, हाँ 76 से ज्यादा है, क्या है 76 से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसको मिले हैं तो दो विषय में, एक से अधिक विषय में कितने लोग को मिले हैं, कितने विद्यार्थियों को एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक मिले हैं। देखो डी को मिले हैं दो विषयों में अधिक अंक और यहाँ से बी को मिले हैं दो विषयों में अधिक अंक, तो कितने विद्यार्थी हो गए दो विद्यार्थी हो गए। बी और डी जो है इनको जो है कि दो दो विषयों में अधिक अंक मिले हैं, तो दो विद्यार्थी आपके ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो हाँ कह रहा है यदि गणित और विज्ञान को मिला करके पूर्णांक 220 है, उत्तरांक मतलब पासिंग मार्क 220 है, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। देखो गणित और विज्ञान को मिला करके, कहाँ गया गणित और विज्ञान, कहाँ गया विज्ञान को मिला करके 200 पासिंग मार्क है, क्या है 200 पासिंग मार्क है, तो कितने विद्यार्थी पास होते हैं। कुछ मिस प्रिंट हुआ है, कुछ गलत है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ गलत कर रहा है, 220 नहीं होना चाहिए, कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 150 होना चाहिए। कितना आ रहा है दोनों जोड़िए, 75 और 78 जोड़िए, 75 दूना 150, 153 आ रहा है। कितना आ रहा है 153, तुम्हारा भी आ रहा है 75 दूना 150 तो 3 अधिक 153, ठीक है। 80 और 82 जोड़िए, 8 9 16 160 162 आ रहा है। कितना आ रहा है तो 162 आ रहा है, ठीक है। 70 और 68 जोड़िए, 7 दूना 14, 140 में 2 कम हो गया 138 आ गया, ठीक है। 62 और 74 मतलब कि 70, 60 दुना के 120, 122 और 14, 122, 136, कितना हो गया 136, 138, ठीक है। और इसको ऐड करिए 88 प्लस 70, 8 दुना के 16, 8 दुना 16, 160 में से 2 कम,
158, ठीक है, 72 और 64, तो आपका हो जाएगा 65 दूना के 70, 136, क्या हो जाएगा 136 हो गया लास्ट वाले का, ठीक है। तो कौन कौन ज्यादा हैं, मान लो इसका पूर्णांक 150 होता है, ठीक है, 100 पासिंग मार्क 150 है, तो कौन कौन पास होता है, 1 पास होता है, 2 पास होता है और 3 पास होते हैं। कितने पास होते हैं, तो 3 विद्यार्थी पास होते हैं। यहाँ पासिंग मार्क में 150 होना चाहिए, क्या है 150 होना चाहिए। कुछ मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। दोनों को ऐड करके देख लेना है कितना ज्यादा आ रहा है, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से देता है तो। समझ में आया। चलिए, जिस तरह से मैं इतना फास्ट मल्टीप्लाई या गुणा कर रहा हूँ, जब प्लस कर रहा हूँ, आपको भी इतना फास्ट करने की जरूरत है, क्योंकि भाई साहब पेपर आपके सामने आ चुका है, ज्यादा दिन नहीं अब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो अब आ गया मैथ के भी 5 क्वेश्चन। हमने DI डाटा इंटरप्रेशन से 20 क्वेश्चन करा दिए, समझ में आया। 20 क्वेश्चन आपने कर लिए और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए आप लोग। 5 क्वेश्चन और करा देंगे, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ मैथ के रहेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। राजू, श्याम, हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत, हमने भी लिख लिया। राजू प्लस श्याम प्लस के हरि कर दिया, तीनों के बट्टे के 3 कर दिया, औसत बराबर कर रहा है श्याम प्लस हरि तथा किशोर, हमने भी लिख दिया श्याम प्लस के हरि तथा के किशोर, बटे के 3 कर दिया। बनाए गए रनों का औसत से 7 कम है, क्या है 7 कम है। इनका जो औसत है यह इनसे 7 कम है, मतलब 7 इनका ज्यादा है। इनका 7 ज्यादा है, चाहे इसमें 7 घटा दीजिए चाहे इसमें 7 ऐड कर दीजिए, बात बराबर है। कह रहा है किशोर के रनों की संख्या 35 रही। क्या कर रहा है, किशोर की क्या कर रहा है 35 बता रहा है, इनकी संख्या 35 की बात कर रहा है कि इनकी संख्या 35 हो गई। चलिए इधर क्या कर लिया मैंने, राजू प्लस श्याम प्लस हरि प्लस 7 त्रिक 21 बराबर के कर लिया श्याम प्लस कर लिया मैंने हरि प्लस कर लिया 35 बटे के 3 दोनों तरफ कर लिया। 3 से 3 कट गया, श्याम से श्याम कट गया, हरि से हरि कट गया, ठीक है। अब क्या राजू बराबर बच गया, क्या बच गया राजू, राजू बराबर बच गया 35 माइनस के 21, 21 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 14 बच गया, क्या बच गया 14। राजू का रन पूछा था, राजू का रन 14 आया था, कितना आया, तो राजू का रन 14 है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। औसत मैंने आपको पढ़ाया है भाई साहब, कुल संख्या का योग बटे टोटल संख्या, मैंने 3 का भाग इसीलिए दिया है कि टोटल 1 2 3 संख्या है तो बटे 3 कर दिया, तीनों का औसत कर दिया, औसत बटे के 3 कर दिया। इनका औसत बराबर इनके औसत से 7 अधिक कम है, मतलब इनका अधिक है इनका कम है। और किशोर का नंबर 35 दिया है, मैंने उसके जगह 35 रख दिया और 7 से 21 कर लिया, बाकी कट दिया, जो कटना था कट गया, बाकी जो बच गया राजू बराबर 14 हमारा आंसर आ गया, जो कि आपको पूछा हुआ था। समझ में आया। मैथ इतना आसान है कि आप समझ ही नहीं पाओ, बहुत आसान है मैथ। आप एक बार प्रैक्टिस करो, लगाओ, समझो बेसिक से, तभी समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कह रहा है ए अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से आरंभ करता है, क्या करता है, तो ए अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से आरंभ करता है। उसके 5 महीने बाद बी का आता है, क्या करता है 5 महीने बाद बी आता है, 5 महीने बाद बी आता है, भागीदार बनता है, ठीक है। उसके बाद 1 वर्ष बाद लाभ का उनका अनुपात 2:3 होता है, तो बी का पूंजी कितना है, बी नहीं बताया मैंने कितने रुपए लगाकर आया है। चलो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए 7,000 लगा करके तो ए आया कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, बटे बी ने 1 रुपए लगाए कितने महीनों के लिए,
12 में से 5 घटाने के बाद आया है 7 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 7 महीने को आया है। इनका जो अनुपात है 2:3 है। 7 से 7 काट दीजिए, 1000 बच गया। 2 से इसको काटिए, 6 हो गया। 6000 x बराबर 18,000 आ गया कि नहीं आ गया बताइए? 18,000 रुपये। बी ने 18,000 रुपये लगा करके निवेश किया था। कितना लगाया था? बी ने 18,000 रुपये लगा करके आया था, और तब पर भी उसको ज्यादा पैसा मिल गए। ए ने 7,000 लगा करके 1 साल काम किया, बी ने 18,000 लगा करके 7 महीने ही काम किया। ठीक है, फिर भी उसको क्या हुआ? उसको ए से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? देख रहे हैं, इसको 2 रेशियो हुआ है तो इसको 3 रेशियो का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिएगा। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपको इस तरह से लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए प्लस बी बराबर 6, ए माइनस बी बराबर 2, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। सॉल्व करिए। ए प्लस बी बराबर 6, ए माइनस बी बराबर 2, बी से बी कट गया, 2a बराबर 8, ए बराबर के 4 और बी बराबर के लिख लीजिए। यहाँ पे ए बराबर 4 करेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 4 चौका 16 प्लस 2 दूना के 4, 20 दूना के 40। कितना आ गया? 40। आपके ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कर अनाज का एक व्यापारी जो कि नकली बाटों का प्रयोग करके 10% का धोखा करता है, 10% खरीदने में और 10% बेचने का धोखा करता है, तद अनुसार उसको कितने परसेंट का लाभ होता है? कोई सामान खरीदता है, दुकानदार है, कोई सामान किसी से मान लो धान खरीदता है, अनाज लेता है, तो उसमें भी 10% उसने लाभ जो कि प्रॉफिट करता है। किसी को बेचता है तो भी 10% का प्रॉफिट करता है। टोटल उसको कितने प्रॉफिट हो जाएगा? देखिए, टोटल उसको हो जाएगा 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100। ये आपके मैंने परसेंटेज में बताया, सक्सेसिव केस होता है। क्या होता है? प्रॉफिट लॉस में बताया, सक्सेसिव केस होता है। तो यहाँ दोनों कट जाएंगे, 10 गुना के 20, 21%। कितने का? 21% का लाभ हुआ। आप इस तरह से कर सकते हैं, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। कितना हुआ? 10 से क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 11 का। फिर 10 से क्या हुआ? 11 का। यहाँ उसको खरीदने में हुआ, मतलब यहाँ खरीदा था तब उसको हुआ था, यहाँ बेचा था तब उसको हुआ था प्रॉफिट। 10 दहा में 100 हुआ, यहाँ क्या हो गया? 11 11 121। कितना ज्यादा हो गया? 21% ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 100 पे है तो इसको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, 21 अधिक है मतलब 21% का प्रॉफिट हुआ उसको। आपके ऑप्शन नंबर ए राइट है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, परसेंटेज बराबर परसेंटेज रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो से भी, और आप सक्सेसिव केस भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। हाँ, करा यदि संख्या 5 के 3 4 6 7 को 11 से विभाज्य करना है तो के का मान क्या होगा? के की वैल्यू बतानी है। के पर क्या आएगा कि यहाँ पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो मैंने आपको बताया था 11 से विभाज्य नंबर सिस्टम में, मैंने आपको पढ़ाया हूँ कि जो कि विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, मैंने बताया हुआ आपको कि कैसे डिविजिबिलिटी का क्या नियम है। तो 11 से जो कि डिवाइड होने के लिए मैंने बताया है, इधर से चलिए विषम संख्याओं का योग बटे सम संख्याओं का योग का अंतर मैंने बताया था। कितना कहा था? तो 6 3 5 ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 5 ऐड करिए, 6 3 9 5 14। इधर करिए 7 4 और के, 7 प्लस 4 प्लस के ऐड करिए, कितना हो जाएगा? तो 7 4 11 प्लस के बराबर 14 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो बराबर के 14 कर लीजिए। इन दोनों संख्या को बराबर कर दीजिए। यह संख्या या तो 0 हो सकती है या तो के हो सकती है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर या तो 0 आएगा या तो, इसको ऐसे मत करिए, इन दोनों का अंतर कितना आया था? यहाँ 11 प्लस के आया था ना। हाँ,
इन दोनों का 11 प्लस के, इन दोनों का जो अंतर है वह कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो अब 0 करके देख लो कितना आ जाएगा, के बराबर ये कितना आ जाएगा 3, 3 आ गया कि नहीं आ गया, के बराबर 3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, के बराबर 3 रख के देखो क्या हो जाएगा 5 3 3 4 6 7, इसको आप 11 से भाग दे के देखो पूरा पूरा कट जाएगा, करके देखना एक बार। ठीक है, समझ में आया। मैंने कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवा दिए आपको, मैथ, रीजनिंग और डीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट और 30 नंबर के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आप 40, मैंने आपको खुद पढ़ाया, खुद किया और आपको कराया, जो कितने टाइम दे दे के कराया, तब जाकर के 1 घंटे का समय लगा है। अगर मुझे खुद से करना होता तो मुझे मुश्किल से 40 मिनट लगते। कितने लगते, 40 मिनट। आपको भी मतलब मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी 40 मिनट में यहाँ जो कि 30 क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं नहीं कराऊंगा 30 मिनट में करो, लेकिन 40 मिनट में करो। 40 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए, 40 मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए इस 3 क्वेश्चन के लिए। मैथ, रीजनिंग और डीआई कम से कम 40 मिनट में करना चाहिए। कितने मिनट में, 40 मिनट में 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और कल हम लोग नेक्स्ट करेंगे सेट नंबर 5। आप लोग कल भी आइए इसी टाइम पे, बहुत धांसू क्वेश्चन हम लोग कराएंगे आप लोग को। थैंक यू।